नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। शरीर में 10,000 हाथियों का बल लिए हाथी पर सवार आल्हा और हवा से भी तेज रफ्तार बेंदुले घोड़े पर सवार उदल। ये कहानी है दो पराक्रमी योद्धाओं की, जिनकी शौर्य गाथा ने बुंदेली इतिहास को आज भी अमर कर रखा है। आल्हा उदल की वीरता से जुड़े किस्से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश विदेश में भी सुने जाते हैं। 52 गढ़ों पर विजय पताका फहराकर वहां से लाए गए सोने चांदी उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में छिपे होने की लोक कथन आज भी मशहूर है। उदल भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, तो उनके ताकत की कोई था नहीं थी। और आल्हा जो है बलराम जी का अवतार लेकर के आए। आल्हा में 10,000 हाथी का बल था, जैसे महाभारत में भीम और दुशासन में था। और आल्हा गदा युद्ध में माहिर थे, इनको देवताओं के वरदान थे। उत्तर प्रदेश में आने वाले जनपद महोबा का इतिहास आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से जाना पहचाना जाता रहा है। कैकई नगर के बाद पाटनपुर और इसके बाद भी कई बार इस नगर का नाम बदलता रहा है। महोबा के नाम से पहचाने जाने वाले इस नगर ने द्वापर युग से अपने अस्तित्व को जिंदा रखा है। आल्हा उदल जैसे शूरवीरों के नाम से आज भी ये नगर जाना और पहचाना जाता है। महोबा को सर्वप्रथम यदि द्वापर युग से देखा जाए तो द्वापर में इसका नाम कैकईपुर था। इसके बाद इसका पाटनपुर हुआ, महोबा हुआ, महुआ हुआ, महोत्सवनगर हुआ और अब महोबा हो गया है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा कहे जाने वाले आल्हा उदल से जुड़े इतिहास में 52 लड़ाइयों का जिक्र आता है। 52 गढ़ में विजय हासिल करने के बाद चंदेल कालीन राजा परमार के सेनापति 52 गढ़ का खजाना महोबा लाए थे, जिसमें लोहे को छूकर सोने में तब्दील कर देने वाली पारस पत्थरी भी शामिल थी। बाबा जी ने उसको एक मुट्ठी में लाके जवा दे दी। लड़के ने बाबा जी से तो अपनी तौलिया में एक मुट्ठी जवा ले लिए। और जवा लेने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसको बड़ा क्रोध आया कि देखो तो इस बाबा ने, मैंने इसकी इतने दिन गाय चराई, वो मुझको एक मुट्ठी जवा दी है। तो उसने वहीं गुस्सा में फेंक दी और फिर अपने घर आ गया। घर आके अपनी तौलिया को उसने अपने खूंटे में लटका दिया। सुबह अपने देखा तो तौलिया में कुछ जो चिपक गए थे जबे, तो उसने देखा हिला के वो तो सब भारी थे और सोने के थे। अरे उसने कहा बाबा जी ने सोने के जबे दिए थे। तो वो गया, उसने वो स्थान बहुत ढूंढा, बाबा जी को ढूंढा, न संत जी मिले न जवा मिले, लेकिन वो जवा सब सोने के थे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आल्हा उदल से जुड़े खजाने का रहस्य आज भी बरकरार है। गोरखनाथ की तपोभूमि कहे जाने वाले गोखार पर्वत को काफी रहस्यमय माना जाता है। 52 गढ़ पर जीत दर्ज करने के बाद महोबा की भूमि पर लाए गए खजाने से जुड़े राजा गोखर पर्वत के सीने में दफन बताए जाते हैं। आल्हा उदल से जुड़ी सदियों पुरानी लोक कथन आज भी गोखार गिरी पर्वत से जोड़कर सुनी और सुनाई जाती है। आल्हा उदल के द्वारा 52 गढ़ जीते गए हैं और प्रत्येक 52 गढ़ में जहाँ जहाँ उन्होंने जितनी संपत्ति यहाँ लाते बनी है और लाके वो गोखार पहाड़ में किसी अपने जो वहाँ सुरंगें इस तरीके की हैं, क्योंकि गोखार पहाड़ बहुत बड़ा है और कहते हैं कि पोला भी है, तो उसमें वो चलों के अंदर जहाँ भी हो तो वो अपने खजाने को उन्होंने गाड़ के वहाँ पे रखा हुआ है। नगर महोबा में बने राजकोट मंदिर और आल्हा की बैठक का भी नाम 52 गढ़ के रहस्यमय खजाने से जोड़कर देखा जाता है। इस खजाने को लेकर अलग अलग विचार और भ्रांतियां रही हैं, जहां कई लोगों का मानना है कि खजाना आल्हा की बैठक में बने तहखाने में छिपाकर रखा गया है, तो कई राजकोट के मंदिर से इसे जोड़कर देखते हैं। लोगों की अगर माने तो इस खजाने को ना तो आज तक कोई देख पाया है और ना ही इसे खोज सका है। राजकोट मंदिर का तहखाना और आल्हा की बैठक को आज भी उसी नजरिए से देखा जाता है जैसे कि गोरखनाथ की तपोभूमि कहे जाने वाले गोखार पर्वत को। रहस्य आज भी बरकरार है। हाँ, लेखों के हिसाब से जो 52 गढ़ की इन्होंने लूट की है, तो जो प्रजा के साथ में लोग लूट के लाते तो वो महोबा में अपने अपने घरों में गाड़ते थे, जो कि आज लोगों को कई जगह मिल रहा है। और मेन खजाना इनका जो है ये रायकोट का जो मंदिर है वहाँ का प्रमाण मिलता है कि इसमें सभी खजाने, बड़े बड़े खजाने यहाँ ला करके उन्होंने रखे।
मदन सागर तालाब के बीचों बीच बने खखड़ा मठ में 9 लाख सोने की अशरफियां आज भी होने की बात कही जाती है। इस मठ की कहानी को रानी मल्हा के महल से जोड़कर देखी जाती है। लोगों का मानना है कि पानी से घिरे इस महल में 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं आज भी दफन है। सरकारी अनदेखी के चलते खस्ताहाल हो चुके खखड़ा मठ के सीने में दफन 9 लाख अशरफियों का ये रहस्य आज तक नहीं खुल सका है। बामनगढ़ से जो लूट के खजाना लाए गए हैं तो उसको लाए तो वही है। अब जैसे लोगों का कुछ कहना है कि बामनगढ़ के पूरे खजाने की लूट या दौलत कहते हैं जो कीरत सागर आल्हा की बैठक है। अब देखिए, सुनना है, क्योंकि स्वयं जाके जब तक ना किसी चीज़ को तो लोगों का बताना है। बहुत से लोगों ने बताया आज से 70-80 साल पहले वहाँ से सुरंग थी और कहते हैं उस सुरंग के नीचे जब अंदर जाया जाता था तो उसमें जो देखा गया कि आपके एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और उसमें लिखा हुआ है बामनगढ़ की लूट। कुछ उत्साही लोग नौजवान गए तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा नरकंकाल पड़ा हुआ है, जो डर के मारे चले आए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के समय में कहते हैं कि उस चुल को बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि बुंदेलखंड का योद्धा माने जाने वाले आल्हा उदल को चंद्रिका माता का वरदान प्राप्त था। लोगों की अगर माने तो युद्ध में परास्त होने की स्थिति में आल्हा उदल माता चंद्रिका का स्मरण करते थे, जिसके बाद माता भगवती खुद युद्ध की रणभूमि में प्रकट होकर आल्हा उदल को विजय दिलाती थी। खखड़ा में ये जो है हाथी पड़े वहाँ 5 ठोरे। यहाँ जो है किसी जमाने में रानी मल्हा का महल था खखड़ा मन। रानी मल्हा का महल था है और ये मंदिर बना हुआ है आला उदल के जमाने का। तो 5 हाथी है ये, 5 पड़े हैं। है तो कहानी बताइए कि मदन महल की छाँव में 2 टोलन के बीच और जमा धरी 9 लाख की सोने की सवें। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आल्हा उदल के रहस्यमयी खजाने को खोजने के लिए कई बार सरकार को पत्र लिखा गया है, समाज सेवी से रूबरू कराया है। दाऊद तिवारी की अगर माने तो एक समाचार पत्र में छपे एक लेख में विदेशी संस्था ने महोबा में एक बड़े खजाने के रहस्य से पर्दा उठाया है। खजाने की खोज के लिए लिखे गए इन संदेशों का अभी तक ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई संज्ञान लिया है, ना ही केंद्र सरकार ने। कुल मिलाकर अगर कहे तो खजाना आज भी जमीन में दफन है और इससे जुड़ा रहस्य बरकरार है। माँ चंडिका देवी जो है 831 में जो है इनकी प्रतिष्ठा हुई थी। राजा चंदन परमन थे मणियागढ़ पलना के, उनने स्थापना करवाई थी। अष्टादश जो है 18 भुजा महिषासुर मर्दिनी है। जहाँ भी लड़ाई में मतलब जो है आला उदल लड़ने जाते तो उनकी इष्ट देवी आला उदल की कुल देवी हैं तो उनसे प्रणाम करके जो है जहाँ भी जाते थे लड़ने के लिए वहाँ फतेह होकर के आते कि जब ये युद्ध करते थे और ऐसी चीजें दिखाती थी तो ये समझते थे कि बाण हैरान कि सिंह बुढ़ान, ओ मैया बाण तुम्हारे हेरा गया, सिंह बूढ़ा पर बाण हैरान कि सिंह बुढ़ान। लड़ाइयों का इतिहास आज भी बुंदेलखंड में गाया और सुनाया जाता है। वीर आल्हा उदल से जुड़ा हुआ ये किस्सा आल्हा गायन में आज भी दर्ज है। 52 गढ़ माने कि 52 राज्यों पर विजय की अमर गाथा कई सदियों से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी सुनी और सुनाई जाती रही है। आल्हा गायन ने इन 2 वीरों से जुड़े किस्सों को आज भी इतिहास में जिंदा रखा हुआ है। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में लाया गया खजाना आज तक सबके लिए रहस्य बना हुआ है। हमारे द्वारा मैंने शुरू से और प्रदेश सरकार को इसलिए लिखता रहता हूँ कि इन सरकार को भी लिखता रहता हूँ और शायद संभवतः 2005 में आपके दैनिक जागरण कानपुर में निकला था कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने और सैटेलाइट से रिसर्च की थी और उसमें उन्होंने ये पाया था कि पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यदि सबसे ज़्यादा कहीं सोना है तो वो भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में कहीं है तो वो चंदेलों के राज्य जेजाग भुक्ति में है और जेजाग भुक्ति राज्य जो चंदेलों का सबसे बड़ा राज्य था उसकी राजधानी महोबा, तो उसमें उन्होंने पाया था कि महोबा में। आप देख रहे थे CTN न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।